हाय गाइस, नमस्ते, प्रणाम। से आप सब कैसे हैं? आज का जो सेशन है वो निफ्टी के ऊपर होने वाला है एज़ यूजुअल। और आज तारीख हो गई है 15, बट मैं जो बात करने वाला हूँ वो 14th ऑफ फेब्रुवरी के निफ्टी के बारे में बात करने वाला हूँ। आप सबका इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में स्वागत है। एंड लेट्स बिगिन अवर कॉन्वर्जेशन। हम लोग रोज़ इस सेशन में निफ्टी को एनालाइज करते हैं, निफ्टी की मूव्स को एनालाइज करते हैं फ्रॉम लार्जर टाइम फ्रेम टू स्मॉलर टाइम फ्रेम। डेली कैंडल से हम लोग 1 मिनट की कैंडल तक जाते हैं। तो मैंने आपके सामने अभी एक चार्ट रख दिया है जो कि डेली टाइम फ्रेम का है। और आज की जो ये कैंडल है उसने पूरा रेजिस्टेंस, हमारा रेक्टेंगल था, उसको तोड़ के ऊपर चली गई। और उसके ऊपर एक दूसरा रेजिस्टेंस था, उसको तोड़ के भी उसके ऊपर चली गई और वहाँ क्लोजर दिया। तो ये बड़ी अच्छी बात है फॉर पीपल who were thinking that the nifty should take one direction, and this is little surprising also for many people, क्योंकि ना निफ्टी जो म्यूटेड एक प्रदर्शन दे रहा था उसके हिसाब से बहुत सारे लोगों ने अपनी पीई की पोजीशंस ली होगी। हमने, जैसे मैं बहुत ताजुब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कल भी मैंने बोल दिया था कि निफ्टी ने अपना सपोर्ट यहाँ पे लिया था, हमारी जो बेस लाइन है इचिमोकू की, उस पर। तो इचिबुको की ये जो बेस लाइन है ये फ्लैट हो जाती है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। और ये फ्लैट जब होती है तब वहाँ पे कहीं अगर वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है तो ये बहुत रिबाउंस होता है वहाँ से किसी भी चीज़ का। ठीक है जी। तो ग्रेट, दिस इज़ गुड इन अ मैनर दैट द निफ्टी हैज़ टेकन अ डायरेक्शन एंड इट इज़ ट्राइंग टू गो अप। डज इट मीन दैट इट इज़ नाउ गोइंग टू अप फॉर मैनी डेज? एब्सोल्युटली नो, क्योंकि अब इसके सामने नया पड़ाव जो है वो 17,973 का है। इसके बारे में हमारे रोज के सेशन में हम ये रोज बोलते हैं। देर इज़ ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी कि ये वापस नीचे चला जाए, बट अच्छी चीज़ ये है कि ये एक हमारा जो एक लेवल था इसको तोड़ के ये ऊपर क्लोज हुआ है, विच मीन्स दैट द पॉसिबिलिटी इज दैट इट माइट नाउ ट्राई टू गो अप। और ये थोड़ा ड्यू भी है बिकॉज निफ्टी हैज़ करेक्टेड क्वाइट अ लॉट। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू 4 आवर टाइम फ्रेम। आज 4 आवर देखना ज़रूरी है आगे का जो। अच्छा, आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग। आज का निफ्टी का मूवमेंट अच्छा था, बट इसके सामने एक चीज़ है जो मैं रोज़ बताता हूँ कि अभी भी हमारा व्यू ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम, दैट इज़ अ डेली टाइम फ्रेम, रेड है, क्योंकि ये क्लाउड अभी भी रेड है, वन। उसके अलावा दूसरी जो इंडिकेटर्स हैं इचिमुकू की, उन्होंने अभी तक यही बताया कि दिस इज़ इन अ बेरिश टेरिटरी। ठीक है। जैसे कि आपकी कन्वर्जन लाइन जो है वो बेस लाइन के नीचे है, आपकी प्राइस जो है वो दोनों के ऊपर चली गई है जो रिवर्स है, और ये जो चिको है वो भी अभी कंजेशन जोन में है। इसका मतलब नेट नेट कोई पोजीशन नहीं बन रही है। आई एम मूविंग ऑन टू 4 आवर्स। 4 आवर टाइम फ्रेम में आगे का जो क्लाउड है अभी भी रेड है। इसका मतलब हम कोई भी बाई की पोजीशन 4 आवर की कैंडल में नहीं लेंगे। 4 आवर की टाइम फ्रेम में जहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ की थी उसके थोड़े से ऊपर उसने सपोर्ट लिया है। पहली कैंडल वहीं पे बंद हुई, दूसरी कैंडल उसके ऊपर जाके वहीं पे आके अटक गई, तो दिस इज़ गुड। सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस के दायरे में नहीं है, सपोर्ट में, मतलब वहाँ पे ऊपर विराजमान है। इसके ऊपर सर पे स्लैब नहीं है। नेक्स्ट जो इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 974 का, मतलब 17,975 के करीब। और अभी जो है वो 17,913 है, मतलब 70 पॉइंट के करीब। 13 का मतलब 60 पॉइंट, 60 पॉइंट्स का यहाँ पे फासला है। तो एक आध दिन यहाँ पे अगर रेस्ट करे तो भी कोई बात नहीं। और यहाँ से ऐसी कोई, आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ द कैंडल बिकम्स वेरी लार्ज इन नेचर एंड गोज सरपासेस दिस पर्टिकुलर लेवल। ऐसा बहुत बार होता है। दूसरा, यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो द प्लेस एट विच दिस प्राइस इज ट्राइंग टू पियर्स थ्रू द क्लाउड इज नोन एज फ्लक्स। ये सबसे पतली जगह है जहाँ से ये प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, और मैंने बहुत बार देखा है मेरे एक्सपीरियंस में। जैसे यहाँ पे फ्लक्स यहाँ पर है, एकदम पतली परत है, इसको पार करके प्राइस यहाँ निकल जाएगी। एक और जगह बनती है जहाँ से प्राइस निकल सकती है, वो दूसरा फ्लक्स यहाँ पर है, ये पतली सी जगह, यहाँ से प्राइस नीचे आ सकती है, या अगर नीचे है तो यहाँ से ऊपर जा सकती है। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। देखिए, 7 साल से मैं इचिमोकू के चार्ट्स देखता हूँ, और एवरी ईयर मेरे ख्याल में 10, 12, 15 हज़ार में चार्ट्स देख लेता हूँ, क्योंकि अगर 3 घंटे में बैठूंगा तो उसमें न जाने कितने ही चार्ट में देख लूँगा। बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस आई कैन लुक एट द चार्ट एंड इन 10 seconds आई कैन टेल यू द पोजिशन। आई एम नॉट ट्राइंग टू से आई एम ग्रेट, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस की वजह से थोड़ी समझ आ जाती है।
I'm now going to 4 hours टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, आई एम सॉरी, 1 आवर की टाइम फ्रेम के अंदर आगे का जो क्लाउड है वो ऊपर की तरफ हो गया है, जो कि सैन ए है। सैन बी अभी थोड़ा सा फ्लैट है, और ये 1 घंटे की कैंडल है, तो लास्ट के 3 घंटे ये प्राइस ऊपर नहीं गई, इसलिए यहाँ पे ये फ्लैट हुआ। बट इट इज़ ओके, द प्राइस इज ट्राइंग टू टेक रेस्ट, इट इज़ ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू सपोर्ट। जैसे आप देखोगे यहाँ पे लास्ट के 3 घंटे प्राइस जो है वो ऊपर गई, उसके बाद ऊपर और नहीं जा पाई, और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, दूसरी एक रेड कैंडल बनी, उसने ये लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया। देखो अच्छी चीज़ ये है कि हमने जो लाइंस ड्रॉ की है, और मैं लाइंस को डिस्टर्ब जान के नहीं करता हूँ, बिकॉज एवरी डे आई कीप द सेम लाइंस कंटिन्यूएशन में। ये लाइंस को प्राइस रिस्पेक्ट दे रही है, ये लाइंस हमने खुद ड्रॉ की है, और इसको ये प्राइस जो है वो रिस्पेक्ट दे रही है। कल जैसे मैंने कहा 17,975 के ऊपर प्राइस चली जाए तो इट इज़ गुड। और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर तो कल प्राइस अभी यहाँ पे है, इफ़ द मार्केट ओपन्स लाइक दिस, अगेन कम्स हियर लाइक दिस एंड टेक्स दिस पोजीशन, ऐसे ऊपर जाने की कोशिश करता है, जो कि पॉसिबिलिटी है एक, तो सॉरी, तो ये जो है यहाँ पर आप इसके ऊपर जैसे ही प्राइस जाए आप यहाँ ट्रेड ले सकते हैं, और इसका फर्स्ट इमीडिएट टारगेट होगा 17,975, और इसके भी ऊपर अगर बड़ी कैंडल बन के प्राइस जाने लग जाए, यहाँ पे से अगर कोई बड़ी कैंडल आ जाए, तो आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद तो आपको ट्रेड लेना है बड़ी कैंडल जब रिट्रेस होगी तब, मतलब बड़ी कैंडल लेट्स से आती है कल, और पूरे दिन में पहली कैंडल बनी, बड़ी बनी, फिर 2-3 कैंडल बनती है, और लेट्स से प्राइस ख़त्म होती है यहाँ पर 18,030 के करीब, तो उसके बाद क्या होगा, देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि ये प्राइस नीचे आएगी यूँ, और जब नीचे आके ऊपर जाने की कोशिश करे तो आपको वहाँ पर फिर ट्रेड लेना है। क्यों? इसका मतलब ये होता है कि प्राइस ने अपने प्रीवियस सपोर्ट का टेस्ट कर लिया है, इट मीन्स दैट इट वॉन्ट्स टू नाउ गो अप। इससे एकदम विपरीत चीज़ भी हो सकती है, और वो विपरीत चीज़ क्या हो सकती है, वन डे कैंडल में, मैं 1 डे में जा रहा हूँ फॉर सम टाइम, इससे विपरीत चीज़ ये हो सकती है कि कल वापस जिस तरह आज गैप अप खुला था मार्केट, कल मार्केट जो है यहाँ कहीं खुले ये बड़ी कैंडल के बीचों बीच, यानी गैप डाउन तो नहीं बोलेंगे, बट इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन द ग्रीन कैंडल, और फिर यहाँ घूमता रहे और थोड़ा सा नीचे वापस क्लोज हो जाए। तो एक ये पॉसिबिलिटी है, अगर ये बनता है तो इसका मतलब हमारे जो ये रेक्टेंगल है ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है और सपोर्ट का। ओके, मूविंग ऑन टू 15 मिनट्स में काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा आज लोगों को, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियर कट एक अप मूव है। और अगर मैं इचिमोकू की ही बात करूँ तो आई कैन मेक आउट फ्रॉम हियर कि यहाँ पर जैसे ये वाली जगह है, यहाँ पे हम लोग अगर बाय लेते हैं 870, तो अभी तक तो देखो आप नेचुरल जो इचिमोको का स्टॉप लॉस है वो बहुत दूर है, तो 870 यहाँ अगर हम लोग लेते बाय जो कि बन रहा था, तो 870 से 954, 54 प्लस 30, 84 पॉइंट्स तो क्लियर कट यहाँ 15 मिनट में मिले हैं। इसका मतलब समझो 5 मिनट के अंदर जाके चेक करना पड़ेगा, शायद इससे भी ज़्यादा मिले होंगे। तो 5 मिनट की कैंडल ये है, ओपन ही इसके ऊपर हुआ था, कल जहाँ पे बंद हुआ था ना उसके ऊपर ही ओपन हुआ था, तो नेचुरली हम यहीं पे ले लेते ये वाली जगह पे ट्रेड 816 पे। 816 से ट्रेड हुआ है 946 का, मतलब टोटली 125 पॉइंट का मुनाफा एज पर इचिमोकू, और स्टॉप लॉस हुआ है यहाँ पर 922। तो अगर क्लियर देखोगे आप तो भी यहाँ से कहाँ गया यार वो लेवल, ये वाले लेवल से, तो 828 से 924, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मुनाफा होगा ऑन ए 5 मिनट कैंडल। देखो टाइम फ्रेम, मेरे ख्याल में जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए 5 एंड 15 मिनट कैंडल्स आर वेरी गुड। इसमें बैलेंस ट्रेड मिलते हैं, प्लस 5 मिनट्स के अंदर जो स्टार्टिंग में 9:15 को बाजार खुलता है, उसमें फर्स्ट कैंडल के बाद जो सेकंड और थर्ड कैंडल बनती है वो मोर और लेस बहुत मॉडरेट होती है, मतलब उसमें इट डाइजेस्ट्स ऑल द ओपनिंग मूव्स, जिसमें ऊपर नीचे बहुत होता है कई बारी, ठीक है लार्जली। लेकिन लेट मी गिव यू अ व्यू ऑफ 15 मिनट कैंडल। 15 मिनट कैंडल राइट नाउ इज़ लुकिंग ओके। आगे का क्लाउड जो है वो ग्रीन है, ये वाला जो सर्कल है मैं इसको यहाँ लेके चले जाता हूँ, दिस इज़ टोटली ग्रीन। एक खाली चिंता का विषय ये है कि ये कीजून यहाँ पे फ्लैट हो गया है, सेन बी फ्लैट है, और प्राइस ये जो टेनकैन है इसके नीचे आ गई है, मतलब कि कन्वर्जन लाइन के नीचे। सो देयर इज़ अ फेयर पॉसिबिलिटी दैट द प्राइस विल समवेयर कम लाइक दिस
and then again make a new range before making a new high. This is one of the possibilities, but we will have to wait for tomorrow. ठीक है, आई एम राइट नाउ इन हरी क्योंकि ऑलरेडी 1 बज चुका है, अदरवाइज मैं आपको नए लेवल्स भी दे देता वेव थियरी के हिसाब से, बट आई विल ट्राई टू डू इट टुमारो और डे आफ्टर बिकॉज आई एम रनिंग रियली बिजी. आई एम मेकिंग दिस वीडियो एट 1 o'clock सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं आज टाइम बिल्कुल नहीं दे पाया हूँ. 5 मिनट के अंदर कंसोलिडेशन अगेन आ गया है. इफ़ यू लुक एट दिस इज़ लुकिंग ओके, बट इफ़ यू लुक एट दिस, यहाँ पर देखो कि जून के नीचे आ गई है प्राइस, विच मीन्स दैट यहाँ पर एक रेंज बनने की संभावना है. ओके, बट ओवरऑल ट्रेड्स आर पॉजिटिव. जैसे ही ये रेंज को तोड़ेगा 19,951 को, यू शुड टेक अ पॉजिटिव ट्रेड टुमारो एंड दैट विल बी अराउंड फॉर 35 पॉइंट्स. 3 मिनट कैंडल अगेन सेम, यहाँ पे किजुन के काफ़ी नीचे आ गई है. द वर्स्ट पार्ट और द वरीसम पार्ट, नॉट द वर्स्ट पार्ट, इज दैट यहाँ पर ये 10 कैन है वो नीचे की तरफ देख रहा है. देखो आप यहाँ, दिस इज पॉइंटिंग डाउन विच मीन्स इट इज़ नॉट अ वेरी कंफर्टेबल साइन. और दूसरा, दिस लाइन फ्यूचर क्लाउड इज़ फ्लैट. इसका क्या मतलब है? द प्राइस विल ट्राई टू ग्रेविटेट हियर एंड देन इट विल ट्राई टू गो डाउन, बट लेट्स सी, कल देखेंगे क्या होता है. ठीक है, तो लार्जली ये बहुत बढ़िया था. नाउ आई विल टेक अ ट्रेड. अगर हमने 5 मिनट की कैंडल में आज इचिमुकू में ट्रेड लिया होता तो हमें कितने प्रॉफिट्स मिलते हैं वो एक बार देख लेते हैं रिप्ले मोड में जाके, बिकॉज आई थिंक मैं गलती से इसको हटा दिया. आई थिंक आज का दिन बढ़िया रहा होगा फॉर 15 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेडर्स. ठीक है, तो ये है 9:15. मैं 2-3 और कैंडल पीछे चले जाता हूँ 15 मिनट की. ये है, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर हम लोग 5 मिनट की टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते एज पर इचिमुकू सिस्टम, तो हमें कितना फ़ायदा या नुकसान होता है या कितने ट्रेड बनते, वो यहाँ हम देखने की कोशिश कर रहे हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू 1x स्पीड एंड आई विल वेरी क्विकली ट्राई टू टेल यू हाउ द एंटायर डे वुड हैव लुक्ड लाइक ऑन अ रियल टाइम बेसिस. चलो ये पहले 1 मिनट, सॉरी इसको मेरा ध्यान नहीं था. चलो यहाँ पे ओके, नाउ वी विल बी अटेंशन. चलो तो ये है एक पहली कैंडल है. नाउ येस्टरडे आई हैड टोल्ड समथिंग, आप लोग को याद होगा, पहली कैंडल 5 मिनट की जो होती है उसमें मैं कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ क्योंकि ये कैंडल्स बहुत मिसलीडिंग होती है. आप देखिए जैसे यहाँ पर ये खुला यहाँ पर 818, उसके बाद में गया कहाँ पर 839. तो ये जब यहाँ खुल के 839 गया ना, तो बहुत सारे लोगों को सिर्फ ग्रीन बार दिख रहा होगा एंड दे वुड हैव टेकन पोजीशंस हियर. और उसके बाद नया नेक्स्ट बार कहाँ खुला, एग्जैक्टली सेम पोजीशन में जहाँ पे फर्स्ट कैंडल खुली थी 817. तो जब ये छोटे स्कैल्पर टाइप के ट्रेडर्स होते हैं ना, तो इनके मार्जिन्स बड़े कम होते हैं एंड दे टेक ट्रेड्स इन बिगर क्वांटिटीज़. तो यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस हो जाते हैं बिकॉज वो स्टॉप लॉस छोटी रखने की कोशिश करते हैं. सो दैट्स द रीज़न फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं लेने चाहिए. आइडियली पहली या दूसरी कैंडल को सेटल होने दिया जाए, उसके बाद में लीजिए. आपको कौन सी जल्दी है ट्रेड लेने की? सो वाई आर यू इन सो मच हरी? आराम से लो, कोई दिक्कत नहीं है. इफ़ द ट्रेंड इज़ पॉजिटिव, आपको 5-10 पॉइंट कम मिलेंगे, बट आपके लॉस नहीं होंगे, अनवांटेड ट्रेड्स नहीं होंगे. ठीक है, द पॉइंट इज़ दैट. अब नाउ देखो, आगे ग्रीन है, दिस इज़ नाउ काइंड ऑफ क्लियर. इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है. सो दिस इज़ क्लियर कट पॉजिटिव पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग अ गुड पॉजिटिव ट्रेड. लेकिन हम ट्रेड कब लेंगे मैं आपको बताता हूँ. गोइंग टू द नेक्स्ट कैंडल, देखो नीचे ऊपर बड़ा मज़ेदार मारा पीटाई हो रही थी. अब हम यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेंगे, अब हम यहाँ लेंगे ट्रेड. तो हमने ट्रेड यहाँ पे लिया होता ये वाली जगह पे, और क्यों लिया होता, कैसे लिया होता, उसकी चर्चा मैं अभी नहीं कर पाऊँगा बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. मेरे को समझाने में देर लगेगी. बट ट्रेड कहाँ बन रहा है? ट्रेड बन रहा है ये वाली जगह पे. ठीक है, और इसकी कैंडलस्टिक ये होगी. कल मैंने सिखाया था कि हमेशा 2 लॉट लेने हैं. पहला लॉट जो है 1.5 में निकल जाना है. इसमें आपको थोड़ा मिनिमम मुनाफा हो जाएगा और आपकी दलाली जो है वगैरह वगैरह वो सब हो जाएगा. दूसरा ट्रेड आपको नेचुरली स्टॉप आउट होने देना है एज पर इचिमुकू सिस्टम. और नेचुरल स्टॉप आउट कब होता है? जब आपकी बेस लाइन के नीचे प्राइस क्लोज हो. तो ये हम अब यहाँ पे ट्रेड ले चुके होते अगर, तो आज सुबह हमने ट्रेड किया होता एट अराउंड 935. नाउ लेट्स सी कि प्राइस वहाँ जाती कि नहीं जाती. प्राइस नीचे गई लेकिन स्टॉप, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आइडियली हमारी बेस लाइन जो होती है रेड कलर की, उसके नीचे जैसे ही आपकी कैंडल क्लोज हो तो यू आर गोइंग टू स्टॉप आउट. ठीक है, यहाँ पर हम स्टॉप आउट नहीं होते क्योंकि ये बड़ा टाइट मार्जिन है इसीलिए. और यहाँ से
ये नेचुरली जो इसको स्टॉप आउट होने की जगह है वहाँ पे भी इसने पिन बार बनाया, और पिन बार एक्चुअली पिन बार नहीं है बट वहाँ पर विस्कर बना और ऊपर जाने लग गई। तो अभी भी हम लोग ट्रेड में है। सी डोंट लुक एट ऑल दिस थिंग्स, दिस आर रियल इन रियल टाइम नो, ये सारी चीज़ें स्लाइट आपको मॉडरेट करनी पड़ती है व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द मार्केट। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली अ रियल ट्रेड, इसमें कोई गलती नहीं है। वी विल कंटिन्यू विद दिस। आगे बढ़ रहे हैं हम। अब ऊपर जाने लग गए प्राइस और वापस नीचे आई। देखो अगर आपने पहली कैंडल में प्राइस यहाँ पे एंटर कर लिया होता है ग्रीन वाली में, तो आप कितने फंस जाते फ्रॉम फर्स्ट कैंडल थ्रू यहाँ पर। इसीलिए मैं ना ट्रेड थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो वापस वहाँ पे आ गए 11:05 और हमने ट्रेड में एंट्री कब ली थी? 9:40 11। तो 9 से 9:30 से 10:30 और 11:05 1.5 घंटा हो गया वहीं पे घूम रही थी प्राइस ऊपर नीचे। आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे कर दिया होता अलग। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। अब देखो दो तरीके हैं इसको बाय करने के, ये मैं आपको बताने वाला था। अगर तो हमने यहाँ बाय नहीं किया होता, फर्ज करो कि किसी का यहाँ स्टॉप लॉस टाइट था और यहाँ पे स्टॉप आउट हो गया आदमी, कोई बात नहीं, तो ये वहीं पे वही लेवल में वापस इन होते और तब आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं होता क्योंकि प्राइस ऊपर चली गई है। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है जो आपको रियल टाइम में करना होता है। यू शुड बी एबल टू गेज कि क्या हो रहा है मार्केट में। नाउ वी आर गोइंग अप, अच्छी सी एक वेव मूवमेंट मिल गई है हमें। अब ये वेव मूवमेंट जो है यहाँ पे नीचे फ्लैट हो गई, तो प्राइस ऊपर करेक्ट हो रही थी, वापस ऊपर चली गई। आपका 1.5% बाय द वे हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, 1.5 हो गया है। और अगर आप इसको 1.5 नहीं गिनना चाहते थे और लेट्स से आप यहाँ लेना चाहते थे ट्रेड, तो यहाँ पर आपकी जो स्टॉप लॉस बन रहा था वो यहाँ पे था समवेयर रिसेंट स्विंग लो। तो यहाँ पर ऑलरेडी आप 1.5 के ऊपर 1.6 थे और यहाँ पर आप 1.55 में यहाँ निकल जाते। मोर और लेस चेंज कुछ नहीं होता। ठीक है, अब नाउ लेट्स सी कि कितने ऊपर प्राइस गई है और नेचुरल स्टॉप लॉस को इसने टच किया है कि नहीं। प्राइस नीचे आ रही है, वापस ऊपर जा रही है, ऊपर और प्राइस गई। वेरी नाइस, ऑसम। ट्रेड चालू है अभी भी। और अब क्या हुआ, कितने बजे की कैंडल्स हैं? 3 o'clock, हम 3 बजे आ गए हैं। अभी भी चलो हो गया स्टॉप लॉस, नहीं अभी भी नहीं हुआ है, अब हो गया लास्ट कैंडल में। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टॉप आउट हो गए हो। तो देखिए जी, आपके दो ये थे, आपने एक 1.5 बनाया, यहाँ या गिन लो या यहाँ गिन लो। दूसरा आपका मैक्स पोटेंशियल जो था फॉर द डे वो ये था 2.75, और आप कहाँ स्टॉप आउट हुए हो? यहाँ पर 1.79। तो 1.5 में आपको पहला मुनाफा हुआ, दूसरा मुनाफा आपने नेचुरल स्टॉप आउट होने दिया आपके ट्रेड को, तो आपको 1.79 हो गया। अब मैंने कल भी चीज़ बोली थी और आज भी आप सोच रहे होंगे कि भाई ये इतना नीचे क्यों आने दे रहे हैं हम इसलिए इसको इतना नीचे आने दे रहे हैं क्योंकि आपको यही नहीं पता होता कि कब ये स्लाइड नीचे के और ऊपर चला जाए। बहुत बार होता है, जैसे ना यहाँ पे गया, फिर ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया और फिर धड़ाले से ऊपर चला गया। तो इसमें होता क्या है बहुत बारी कि आपका जो ट्रेड है ना वो एक ही ट्रेड 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम हो सकता है। तो दैट इज़ द रीज़न वी वांट टू बी इन द ट्रेड। एंड वंस यू हैव मेड 1.5 ऑन द फर्स्ट लॉट, सेकंड लॉट को ना छोड़ दो, और सेकंड लॉट को आपको जैसे ही ये 1.5 के ऊपर चला जाए, आपका जो है ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर आना चाहिए जहाँ पे आपकी बाइंग प्राइस थी, यहाँ पे इस तरह। तो आपको कभी लॉस नहीं होगा क्योंकि ये मनी मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। नेट आज जिन्होंने अच्छे से मार्केट के अंदर बैठ के सामने ट्रेडिंग करी होगी उनको पैसा मिला होगा। कल भी मैंने इचिमोकू का ट्रेड दिखाया था, आज भी दिखाया है, कल भी पॉजिटिव था, आज भी पॉजिटिव रहा, और हम लोग 2-0 है। मतलब कल भी 2 ट्रेड पॉजिटिव थे, एक भी नील नहीं था, एक भी स्टॉप लॉस नहीं था। आज भी 2 पॉजिटिव थे, नेचुरल स्टॉप लॉस हुए हैं, लॉस एक भी नहीं हुआ है। दिस इज़ द वे टू ट्रेड। आई ऑलवेज कीप सेइंग दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। इस सिस्टम को इन्वेंट किया गया है कीपिंग ऑल द कंडीशंस इन माइंड। तो आपको इस पे विश्वास करना होगा। ठीक है, आई विल सी यू टुमारो। आज ज़्यादा बात नहीं कर पाया ऑन सम ऑफ द वेरी फाइनर टॉपिक्स, बट आई शैल कवर देम टुमारो। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, शुभ रात्रि।